हेलो एवरीवन गाइस। सो जैसे हमने पिछली वीडियो में हमारे लिटरल्स के फर्स्ट टाइप को डिस्कस करा था और वो क्या था बेसिकली बूल लिटरल्स। इस वीडियो में हमारे सेकंड टाइप के लिटरल को डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं हम इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर कॉन्स्टेंट। सो बेसिकली इंटीजर कॉन्स्टेंट्स होते क्या हैं? दे आर होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि ये होल नंबर्स होते हैं जिनमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। अब आपको पता ही है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फानाइट। यानी कि ऐसे कुछ होल नंबर्स जिनमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 35, क्या बोला मैंने? 35, ये एक होल नंबर है, राइट? और इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट भी नहीं है, यानी कि मेरा इंटीजर कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं बोलूँ, मैंने बोला 4.2, क्या बोला? 4.2। इसमें आप देख सकते हैं कि 4.2 में एक मतलब क्या आ रहा है, हमारा डेसिमल पॉइंट आ रहा है। क्या आ रहा है बीच में? 4 और 2 के बीच में डेसिमल पॉइंट आ रहा है, यानी कि एक फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? एक फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, यानी कि ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। यानी कि इंटीजर कांस्टेंट्स हमारे वो नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं जिनमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। नाउ गाइस वी विल सी द प्रोसीजर टू राइट इंटीजर कांस्टेंट्स। यानी कि अगर मुझे इंटीजर कांस्टेंट्स को लिखना हो, क्या इंटीजर कांस्टेंट्स को लिखना हो तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या? एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट। यानी कि इंटीजर कांस्टेंट में कम से कम एक डिजिट तो होनी ही चाहिए। अगर एक भी डिजिट नहीं है तो उसको इंटीजर कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। यानी कि मिनिमम टू मिनिमम आपकी एक डिजिट तो होनी ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम आपकी एक होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या? इट मस्ट नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट। जैसे हमने इसकी डिफाइन में डिस्कस करा था कि इसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होना चाहिए, है ना? और फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब कि डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन कह रही है कि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन इज इट मे कंटेन ईदर प्लस और माइनस साइन। यानी कि जो भी हमारे इंटीजर कॉन्स्टेंट्स होंगे उनके आगे प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस साइन भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि 14, क्या बोला मैंने? 14, ठीक है। अब मैं 14 के आगे देखो मैंने प्लस लगा दिया तो एक इंटीजर कांस्टेंट है। मैंने बोला -7, ये भी इंटीजर कांस्टेंट है। यानी कि इंटीजर कांस्टेंट्स के आगे प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस साइन भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज अ नंबर विद नो साइन इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। यानी कि ऐसा कोई नंबर जिसका कोई साइन ना हो, यानी कि इसके आगे कोई भी साइन नहीं है। जैसे सिंपल मैं बोलूँ कि 13, क्या बोला? 13, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो उसको हम हमेशा क्या मानेंगे? पॉजिटिव नंबर मानेंगे। यानी कि जो 13 हमारा वो क्या है? पॉजिटिव नंबर है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कॉमास कांट अपीयर इन एन इंटीजर कांस्टेंट। यानी कि एक इंटीजर कांस्टेंट में हमारे कॉमा नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 1000, क्या बोलूँ? 1000, ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, लेकिन अगर मैं 1 के बाद एक कॉमा लगा दूँ तो ये एक इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 के बाद कॉमा आ रहा है। यानी कि ये हमारे बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप के हमारे मतलब स्टेप्स होते हैं एक इंटीजर कांस्टेंट को लिखने के लिए। नाउ गाइस, जैसे हमने लिटरल्स की क्लासिफिकेशन के समय देखा था कि इंटीजर कांस्टेंट जो हमारे होते हैं बेसिकली इसके 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या होता है? डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। सेकंड वन इज ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट एंड थर्ड वन इज हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स। अब डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स क्या होता है पहले ये देखते हैं। एनी इंटीजर कांस्टेंट इज कंसिडर्ड टू बी डेसिमल वन अनलेस इट स्टार्ट विद डिजिट 0। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंटीजर कांस्टेंट हो, क्या कोई भी इंटीजर कांस्टेंट हो उसको डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट बोल सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि बस वो जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि जीरो से स्टार्ट वाले होने वाले नंबर को छोड़ के कोई भी हमारा इंटीजर कांस्टेंट क्या होगा? डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 14 प्लस 104 -37 42 एक्सेट्रा। इन सब में देखो बेसिकली क्या है कि जो भी नंबर्स है उनके आगे ज़ीरो नहीं है, यानी कि वो नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहे। यानी कि डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स हमारे वो कांस्टेंट्स होते हैं, यानी कि कोई भी इंटीजर कांस्टेंट बस शर्त क्या है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। सेकंड वन इज ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। क्या? ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट विच स्टार्ट्स विद ज़ीरो। यानी कि ऐसे इंटीजर कांस्टेंट जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं वो क्या होता है? हमारे ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ +014 0.03 एक्सेट्रा। बस सिंपल से फ़र्क क्या है दोनों में, डेसिमल और ऑक्टल में? डेसिमल में कोई भी इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, बस वो जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ऑक्टल में क्या है कि बस वो नंबर जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, वो होता है हमारा ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। आप देखते हैं हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट विच स्टार्ट्स विद 0x एंड 0x। अब इधर ये पहला x है वो है कैपिटल और जो दूसरा x है वो क्या है? स्मॉल। यानी कि कोई भी इंटीजर कांस्टेंट अगर वो 0x या फिर स्मॉल 0x से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? बेसिकली हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट हो जाएगा। एग्जांपल मैं बोलूँ 0x9 0x2 एक्सेट्रा। ये भी दो जो इंटीजर कांस्टेंट है दोनों 0x से स्टार्ट हो रहे हैं। अब वो x आपका कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। सो ये क्या थे हमारे 3 टाइप्स के डेसिमल इंटीजर
कांस्टेंट थे, हमारे 3 टाइप्स के डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट थे। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस करा, सबसे पहले देखा कि हमारे इंटीजर कांस्टेंट्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा उसका प्रोसीजर क्या होता है लिखने का, फिर हमने इसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करा। सो इस वीडियो में इतना ही था, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़, और नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।